स्टूडेंट्स, मैं वीवीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा से डॉक्टर उमा शर्मा बीकॉम पार्ट थर्ड में चलने वाले पेपर एबीएसटी फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है आंतरिक नियंत्रण उपाय। आज हम इसके अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखे और क्रियाओं का पुनर्निरीक्षण है। मतलब हमने जो लेखे लिख रखे हैं और जो क्रियाएं की हुई हैं उनका दोबारा निरीक्षण करेंगे। जो व्यवसाय के ही इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्राय निरंतर किया जाता है। मतलब कंटिन्यूअसली जो जैसे जैसे व्यवहार लिखे जाते हैं उसके बाद में उसी संस्था में इस कार्य के लिए कुछ कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाता है और वो इसकी का पुनर्निरीक्षण करते हैं और ये कार्य निरंतर चलता रहता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षक के अधीन कार्य करता है। ये जो कर्मचारी नियुक्त कर रहे हैं उसके अधीन कुछ और कर्मचारी भी रखे जाते हैं जो उसके अधीन कार्य करते हैं। आंतरिक अंकेक्षक के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यावसायिक अंकेक्षक की योग्यताएं हों। आंतरिक अंकेक्षण का संबंध प्रमुख रूप से लेखा तथा आर्थिक मामलों से होता है। लेखा और आर्थिक मामलों की जांच करता है। कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ऐसी निजी कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ से अधिक है अथवा 100 करोड़ से अधिक के ऋण बकाया चल रहे हैं कि उसको आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। उसके लिए आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। आंतरिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व रक्षात्मक है, यानी वो व्यवसाय की रक्षा करता है। वह देखता है कि व्यवसाय की संपत्तियों में लेखे व सुरक्षा का उचित प्रबंध है। व्यवसाय में होने वाले खर्चे उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। प्रत्येक व्यवहार के लिए निर्धारित की हुई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और हिसाब किताब व्यवहारों का एक सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण के रक्षात्मक भाग की तुलना एक सिपाही से की जा सकती है। जैसे सिपाही की उपस्थिति मात्र ही गड़बड़ करने वालों के लिए पर्याप्त भय का कारण होती है, उसी प्रकार यह तथ्य कि आंतरिक अंकेक्षक न जाने किस समय बिना पूर्व सूचना के किसी कर्मचारी के कार्य की जांच कर ले, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी के मन में यह भय बनाए रखता है जिससे वह अपना कार्य सावधानी से करता है, गड़बड़ी करने का साहस नहीं करता। एक आंतरिक अंकेक्षक यह देखता है कि निर्धारित नियमों का न केवल पालन ही किया जाता है बल्कि वे उचित एवं प्रभावशील भी हैं। यानी जिन नियमों का पालन किया जा रहा है वो उचित एवं प्रभावशील होने चाहिए। इस संबंध में उसका ये भी उत्तरदायित्व है कि वह इन नियमों का अध्ययन कर सुधार के संबंध में समय समय पर प्रबंधकों को रचनात्मक सुझाव दे। यानी जो नियम बना दिए गए हैं वो ऐसा नहीं कि उन्हीं नियमों पर चलता रहे बल्कि उनमें और सुधार के लिए भी सुझाव दे सकता है। एक आंतरिक अंकेक्षक की योग्यता, अब हमें ये पता करना है कि वो जो आंतरिक अंकेक्षक है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कंपनी के कार्यों तथा कार्यकलापों की आंतरिक अंकेक्षण या जांच का संचालन करने के लिए कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों से एक ऐसा आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाएगा जो चार्टेड अकाउंटेंट, चाहे वे व्यवसाय करता हो अथवा नहीं, या लागत लेखापाल या अन्य व्यवसायी व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाएगा।
आंतरिक अंकेक्षक कंपनी प्रबंधन का हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि मात्र उनका सहायक। उसके पास किन्हीं भी परिस्थितियों में कंपनी वित्तीय कोण तथा संगठनात्मक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र को अनुसंधान करने का अधिकार होना चाहिए। प्रमुख उत्तरदायित्व व्यावसायिक संस्था में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली रखना है, ताकि परीक्षण द्वारा लेखांकन क्रियाविधि, प्राप्तियों तथा अदायगियों को एवं गबन से संपत्तियों की चौकसी की जा सके। इन कार्यों को करने के लिए इसे स्वतंत्र रूप से अपना स्टाफ रखना चाहिए। ये उसका स्टाफ होता है। किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से उसे आवरण नहीं उतारना चाहिए। उसे प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन से दूर रहना चाहिए, ताकि उसका वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण निहित स्वार्थ के सर्जन से अस्पष्ट न हो जाए। एक आंतरिक अंकेक्षक प्रबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने योग्य है। उसे उसके निकट से संबद्ध होना चाहिए तथा अपने ज्ञान को अधिकाधिक रखने के लिए सभी घटनाओं का जो व्यवसाय को प्रभावित करती हो, साथ ही व्यावसायिक नीति में किए गए परिवर्तनों का। अब हम ये जानकारी लेंगे कि भारत में आंतरिक अंकेक्षण का क्या महत्व है। भारत में आंतरिक अंकेक्षण का महत्व। बड़े व्यवसायों के लिए आंतरिक अंकेक्षण एक आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में तो इसका वैधानिक महत्व भी बढ़ गया है। भारतीय कंपनी विधान के अंतर्गत एक कंपनी तथा उसकी शाखाओं के हिसाब किताब का अंकेक्षण योग्य अंकेक्षकों द्वारा करवाना अनिवार्य है। लेकिन यदि किसी कंपनी की शाखा में आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध है और आंतरिक अंकेक्षक एक योग्य अंकेक्षक है, तो केंद्र सरकार प्रार्थना पत्र देने पर उस शाखा को अनिवार्य वैधानिक अंकेक्षण से मुक्त कर सकती है। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के साथ कंपनी के प्रबंध संचालक अथवा मैनेजर का एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध संतोषजनक है। कंपनी अंकेक्षक का एक लिखित कथन भी कि उसकी राय में आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध पर्याप्त है। लिखित कथन भी दिया जाएगा और शाखा के हिसाब किताब ठीक रखे गए हैं, ये भी प्रार्थना पत्र के साथ दिया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आदेश जारी करके अंकेक्षक का ये कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया है कि एक सूचीबद्ध कंपनी अथवा ऐसी कंपनियों के संबंध में जिनकी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 50 लाख से अधिक की प्रदत्त पूंजी तथा संचय थे, अथवा संबंधी वित्तीय वर्ष से पूर्व के लगातार 3 वित्तीय वर्षों में जिसका औसत वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक रहा है। अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा कि कंपनी के आकार तथा स्वभाव के अनुरूप आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है अथवा नहीं। ये भारत में आंतरिक अंकेक्षण के महत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,